इसको शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखो, देखो मुद्दा ये है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसमें छोटा छोटा पॉइंट को हमको देखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान बहुत इजी चीज है जो हम लोगों को अब से समझना है। क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम करती है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले उसमें मुद्दे पे, हम लोग को क्या क्या चीजें समझनी है और देखनी है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू कर रहा हूँ ना। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आज हम लोग को नया चैप्टर पढ़ना है। हम लोग का स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो गया, यस और नो, जल्दी बताएंगे सब लोग। क्या हम लोग का स्पेसिफिकेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है? फटाक से बताएंगे भैया, हो गया सर? हाँ। अब स्पेसिफिकेशन के बाद हम लोगों को किसी और चीज में चलना है, इसका नाम क्या है? अब हम लोग क्या क्या चीज बनाना है वो देख जाते हैं। अब कैसे बनाना है, रोड में क्या करना है उसको देखना है। तो जैसे कि जब मैं कुछ दिन पहले पूछा कि रोड को बनाने से पहले तो सबसे पहले क्या करना होता है, तो हमारा मीटिंग पूरी थी सर, सर्वे करना। बिल्कुल। अब हमको पता चल गया कि रोड में आपको जमीन दिख गई, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने, क्या क्या चीजें होंगी, आपको सब देख ली। अब इन सबके लिए आपको फील्ड में जाकर के क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमको फील्ड में जाकर इन सबके लिए क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाईवे, हाईवे लिखेंगे रोड सर्वे, रोड सर्वे, ठीक है। रोड सर्वे आज हमारा नया चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटा सा यूनिट है, आज हम लोग खत्म कर देंगे इसको, ताकि कल हम फिर से एक नया यूनिट पढ़ सकें। रोड सर्वे क्या होता है इसको देखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। रोड सर्वे पढ़ने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है सर? रोड सर्वे का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट दी, टू फाइंड आउट दी मोस्ट एप्रोप्रिएट, to find out the most appropriate path, ठीक है। माइक ऑफ कर लेंगे, माइक ऑफ करके चलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पाथ, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट पाथ, इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा। क्या ऑब्जेक्ट होगा इसका मेन? टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पाथ, सबसे एप्रोप्रिएट पाथ हमको फाइंड आउट करना है। इस सबसे एप्रोप्रिएट पाथ को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहला एक वर्ड सेंटर लाइन, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट वर्ड, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जानना पड़ेगा कि कौन कौन से शब्द इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी आ जाए करो, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं। सबसे पहला आएगा सेंटर, तो पहला क्या आएगा सर हमारे पास? सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होता है, कैसे काम करता है सर? शुरू करते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसको समझा जा सकता है, तो सेंटर लाइन के बारे में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इस सेंटर लाइन को क्या बताता है, शुरू करते हैं। सेंटर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन, ऐसा लाइन है इमेजिनरी। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तुम लोग कोई रोड देख रहे हो, ठीक है, चलो डामर रोड देख रहे हो शहर में अपने, उसके बीच में सफेद रंग का पट्टी खींचा होता है, ऐसा ऐसा देखिए सफेद रंग का पट्टी, जल्दी बताओ, फटाक से बोलने का। कोई भी रोड है, रोड के बीचों बीच में व्हाइट कलर का ऐसा मार्किंग रहेगा, रोड मार्किंग। देखियो कैसा रोड मार्किंग, सफेद कलर का पट्टी, डब्बा डब्बा लंबा लंबा। बोलो भैया, बताओ बताओ बताओ, मुंह खोलो। देखो क्लास में बैठ जाने से पेपर नहीं निकलने वाला, जब तक तुम क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो। देखो नहीं देखा, जल्दी बताओ, देखा तुम ऐसा पट्टी, ठीक। इस पट्टी से दोनों तरफ की दूरी सेंटर लाइन नहीं कहलाती है, ध्यान से सुनना। ये पट्टी सेंटर लाइन बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि सेंटर लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक लाइन है ही नहीं। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ये लोग मान लेते हैं कि जो सफेद पट्टी खींचा वो सेंटर है। सेंटर लाइन का मतलब क्या है ये समझिएगा सर। सेंटर लाइन का मतलब होता है कि किसी भी रोड के बीच में
वह काल्पनिक रेखा खींची नहीं जाएगी, वह काल्पनिक रेखा जिससे रोड के दोनों ओर का फैलाव, एक्सपांशन ऑफ रोड इन बोथ साइड सेम रहे। मान लो ये रोड आगे चल के मुड़ गई, ठीक है, तो सेंटर लाइन ऐसे सीधा नहीं चल जाएगा, सेंटर लाइन के साथ मुड़ेगा और ये वो इमेजिनरी लाइन रहेगा। मान लो यहाँ पे की दूरी है 10 मीटर, तो यहाँ पर सेंटर लाइन 5 मीटर रहेगा। मान लो यहाँ पे की दूरी है 7 मीटर, तो सेंटर लाइन यहाँ पे 3.5 मीटर रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? सेंटर लाइन समय के साथ बदलता भी जाएगा, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन है जिससे दोनों तरफ किसी भी रोड का एक्सपांशन सेम रहेगा। तो सेंटर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन which shows the, ठीक है, सेंटर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन which shows the expansion, it shows the equal expansion of road, shows the equal expansion oblique development of road, oblique development of road on both sides। हिंदी में लिखेगा सेंटर लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जिससे हम रोड का फैलाव या विकास दोनों तरफ एक समान मानकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंटर लाइन क्या है? एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, इसे इमेजिनरी लाइन, जिससे हम रोड के दोनों तरफ रोड का फैलाव, जिससे हम दोनों तरफ रोड का फैलाव और उसका विकास एक समान मानकर चलते हैं। एग्जाम्पल बना लो, यहाँ पे 10 मीटर है तो सेंटर लाइन कितने में? 5 मीटर में। ये इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन है। यहाँ पे 7 मीटर से कितने में? सेंटर लाइन 3.5 मीटर। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल बना लो छोटा सा। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है? सेंटर लाइन। किसी भी रोड को बनाने से पहले, सबसे पहले हम वो फील्ड में भी जब कोई रोड बनाते हैं तो उसका सेंटर लाइन ड्रॉ करवाना शुरू करवाते हैं सर्वे के द्वारा। मान लो मैं एक रोड बना रहा हूँ, फॉरेस्ट एरिया है जहां ऑब्स्टेकल चला है, फॉरेस्ट एरिया है या सिटी एरिया है जहां अगर कोई बिल्डिंग्स है, शहर है, तो कहीं देखोगे बिल्डिंग जो पास पास आ जाते हैं, रोड सकरा हो जाता है। कहीं वैसी पेड़ फॉरेस्ट में कहीं बहुत बड़े बड़े पेड़ आ गए जिसको फॉरेस्ट काटने नहीं दे रहा है, तो रोड हमारा वहां पे सकरा हो जाएगा, फिर चौड़ा हो जाएगा, फिर सकरा हो जाएगा, क्योंकि मोड़ आएगा उसमें रोड हम लोग को ज्यादा चौड़ा करना है, आपको जगह ज्यादा चाहिए, तो उसके बाद कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब आप लोग की रोड चलता है, सबसे पहले हम उसका क्या डिसाइड करते हैं? बनाने से पहले सेंटर लाइन डिसाइड करते हैं। फिर उस सेंटर लाइन से दोनों तरफ इक्वल वे में कैरियर पे छोड़ेंगे, इक्वल वे में शोल्डर छोड़ेंगे और इक्वल वे में रोड मार्जिन या ड्रेनेज छोड़ेंगे। उस सेंटर लाइन से ही प्रोग्रेस दोनों साइड शुरू होगा। तो लिख सकते हो सेंटर लाइन वो इमेजिनरी लाइन है जिससे रोड के दोनों ओर प्रोग्रेस चलता है। जैसे कि पहले कैरियर पे इक्वल वे में, फिर शोल्डर इक्वल वे में, फिर ड्रेनेज इक्वल वे में, रोड मार्जिन इक्वल वे में। क्लियर है सबको? लिख लीजिए। ठीक है, चलो सेंटर लाइन पहला चीज खत्म हम लोगों का। फर्स्ट क्या पढ़े हम लोग? सेंटर लाइन पढ़े और इसको हम लोग ने क्या किया? खत्म कर दिया। सेंटर लाइन के बाद अगला टॉपिक सुनाते हैं। सेंटर लाइन हम लोगों का क्लियर हो गया, तो सेंटर लाइन के बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक क्या बोलते हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो सेंटर लाइन के बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट तो सबको पता है, हम लोग का चक्का तिरछा बिछा हो जाता है तो हम उसको क्या कराने जाते हैं? जल्दी बताओ। हम लोग का गाड़ी का चक्का तिरछा हो जाता है तो हम उसको अलाइनमेंट कराने जाते हैं, यस और नो? जल्दी बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या है? सिंपल सा बात है, समझो। जैसे कि मेरा गाड़ी का चक्का गड्ढा कूद के थोड़ा बैंड हो गया, तिरछा हो गया। अब मैं चला रहा हूं तो गाड़ी चक्का से थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ठीक है, डर ऐसे हिल रहा है। साइकिल हम लोग पहले अंदाज होता था, गाड़ियां कम होती हैं, तो साइकिल चलाते साइकिल चक्का डर हो जाता था, फिर डर हो गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, तो वो क्या है? मैं सेंटर लाइन क्या जो इमेजिनरी सेंटर लाइन है वो उस पे नहीं चल पा रहा। तो अलाइनमेंट क्या करता है? अलाइनमेंट बोलता है कि हम वो एक्चुअल पॉइंट, ठीक है, हम वो एक्चुअल पॉइंट प्लॉट करेंगे रोड में जिससे भविष्य में सेंटर लाइन पास
हो सके। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताएंगे। अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अलाइनमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि चक्के का क्या करो, सीधा करो, बैंड हो गया तो सीधा करो। इससे चक्का भविष्य में जब घूमेगा तो इसकी जो इमेजिनरी स्ट्रेट पाथ बनेगी वो इस अलाइनमेंट से गुजर सके। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो अलाइनमेंट क्या होता है? ठीक है, अलाइनमेंट इज ए अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट के बारे में लिखो जल्दी से। अरे यार सुबह सुबह बच्चे लोग नहीं कर सकता मैं। हाँ रुको रुको, ठीक है हो जाएगा, ठीक। चलो अरे स्टूडेंट लोगों को शुरू में क्लासेस मेहनत के साथ करनी चाहिए। सुबह 7 बजे की क्लास में यदि आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, उसके बाद आप मैं वो क्लास ऑन नहीं है, यही तो समस्या होता है। सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई है जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कोई वजह है एक्सेप्ट करने का? हम्म? देखते हैं। चलो ठीक है, चलो अलाइनमेंट के बारे में लिखेंगे दोस्तों जल्दी से। अलाइनमेंट क्या होता है? टू लोकेट द पॉइंट। अलाइनमेंट क्या होता है ये आपको सिखाया है। टू लोकेट द एक्चुअल पॉइंट, ठीक है, वो इमेजिनरी था सेंटर लाइन। ये क्या है? टू लोकेट द एक्चुअल पॉइंट ऑन विच सेंट्रल लाइन टू लोकेट दी। अभी आपको सिखा दिया, इसको लिखना है बस अपन को। टू लोकेट दी एक्चुअल पॉइंट ऑन विच सेंट्रल लाइन विल पासेस, to locate the actual point on which central line will passes in future। ठीक है, उन पॉइंट्स को लोकेट करना जहां से भविष्य में क्या हो, सेंट्रल लाइन क्या कर सके, पास हो सके दोस्तों। ठीक है, अलाइनमेंट क्या होता है? उन पॉइंट्स को लोकेट करना जहां से भविष्य में सेंट्रल लाइन पास हो सके। इसका और दूसरा डेफिनेशन लिख लेना, और करके पहले इसको लिख लो, और ठीक है, उन पोजीशंस को पॉइंट करना है जहां से फ्यूचर में सेंट्रल लाइन प्लॉट हो सके। और लिखेंगे इट इज द मेथड ऑफ प्लॉटिंग द सेंटर लाइन, मेथड ऑफ प्लॉटिंग द सेंटर लाइन। क्या है? एक प्रकार का मेथड है इसको प्लॉट करने का, सेंटर लाइन को प्लॉट करने का मेथड। कौन सा? अलाइनमेंट। ठीक है, एक क्लास में सब ज्वाइन हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुका है क्लास में चलते। अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ। एक्सेप्ट वाले को कोई आएगा तो आपको बता दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये क्या तरीका है, ये क्या मेथड है? इट इज द मेथड ऑफ प्लॉटिंग द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या था? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन था जिससे रोड के दोनों ओर इक्वल एक्सपांशन होता था रोड का। ठीक है, इक्वल एक्सपांशन या इक्वल डेवलपमेंट होता था रोड का। सेंटर लाइन का नेक्स्ट पॉइंट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट क्या है? लोकेट द पॉइंट, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है जहां से सेंटर लाइन भविष्य में क्या हो सके, पास हो सके, जहां से सेंटर लाइन फ्यूचर में क्या हो सके, पास हो सके। मेथड ऑफ प्लॉटिंग द सेंटर। अगले पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, तो थर्ड पॉइंट में आते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बोलते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट, फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट, नहीं तीसरा पॉइंट हेडिंग लिखेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट के कंडीशन बाद में लिख लेते हैं, इसके बाद में लिख लेते हैं। तीसरा होगा ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी GATOR, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होगा सर? ध्यान से सुनिएगा। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, इसको समझा देता हूं आप लोगों को। ऐसे पॉइंट, ध्यान से समझिएगा, ऐसे पॉइंट जिनमें से भविष्य में, ठीक है, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन से हैं? ऐसे पॉइंट जिनमें से भविष्य में सेंटर लाइन पास हो या ना हो, हमको उन पॉइंट्स को पता करना है।
मतलब सर सेंटर लाइन पास हुआ है ना, मतलब ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो कोई बेसिक, अब तो सब अलग अलग शहर के लोगों को तो दिक्कत ज्यादा है, पहले सब एक जगह पढ़ते थे तो एक एग्जांपल लेते बन जाता। अच्छा रायपुर तो सब देखे होंगे, जल्दी बताओ। एनआईटी, रायपुर एनआईटी सब देखे होंगे, देखे होंगे, जल्दी बताओ। एक ऐसा कॉमन प्लेस लेते हैं जिसको मैक्सिमम बच्चे देखे होंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट आप लोगों में से सब लोगों ने रायपुर एनआईटी देखा है सर, ठीक है। मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, रायपुर में जल्दी सबका सेंटर वगैरह पड़ता है तो वो लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं मान लो रायपुर रेलवे स्टेशन से उतरा, मान लेते हैं कि मैं रायपुर रेलवे स्टेशन से उतरा, ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है, ठीक है। मान लो ये रायपुर का रेलवे स्टेशन है सर। अब रायपुर के रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद मेरे पास एनआईटी जाने के कितने रास्ते हैं मेरे को देखना है, ठीक है। मेरे को एक रोड बनाना है, सिंपल सा। रोड बनाने के लिए मेरे को पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ ढूंढने हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ क्या क्या हो सकते हैं, तो मेरे को पता चला कि यहाँ से ऐसा करते हैं, एक घड़ी चौक पहुंच गए, और घड़ी चौक से फिर हम इधर जय स्तंभ चौक होते हैं, इधर कहीं दूर में एनआईटी, ये हमारा एनआईटी, ठीक है। ये हमारा रेलवे स्टेशन है, ये हमारा घड़ी चौक है। तो इस तरीके से एक पॉसिबल पाथ पता चला। फिर दूसरा पॉसिबल पाथ पता चला कि इस तरफ से एक पाथ है, पीछे रेलवे स्टेशन के पीछे साइड से, ठीक है। समता कॉलोनी होते हैं, यहाँ से ऐसे आए और ये आके एनआईटी में मिल गए। ये हमारा दूसरा नंबर का पॉसिबल पाथ हो गया। इसी का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा, तो ये हमारा रूट पाथ नंबर 1 हुआ, ये हमारा रूट पाथ नंबर 2। और एक रास्ता ले लेते हैं बीच से, यहाँ से आए और यहाँ पे बीच में मेका हॉस्पिटल के अंदर से घुसे और सीधा जयस्तंभ चौक में आकर हम लोग मिल गए। ये हमारा तीसरा नंबर रूट ऑफ पाथ हुआ। ये हमारे 3 रूट पाथ हो गए, ठीक है। समझते जाइएगा सब। तो हमारे पास रेलवे स्टेशन से एनआईटी पहुंचने के 3 पॉसिबल रूट पाथ हो गए। और इसी समझा, ठीक है। एक और एग्जांपल साथ में लेता हूं, मान लो कोई भी अपने शहर की एक नदी ले लो, जैसे बिलासपुर इसके नाम पे फेमस है, ठीक है। बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, कोई भी। बिलासपुर एक ऐसा शहर है जो नदी के दोनों तरफ बराबर बटा हुआ है। नदी की इस पार भी बहुत बड़ा शहर है, नदी की उस पार भी। बाकी रायपुर में दूर में नदी शहर के थोड़ा बाहरी हिस्से को टच करके जाती है, तो शहर काफी अंदर बसा हुआ है। तो बिलासपुर को एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बिलासपुर को एग्जाम्पल में लेता हूँ, बिलासपुर को एग्जाम्पल में लेता हूँ। मान लेते हैं कि बिलासपुर में हमारे पास नदी कुछ ऐसा है, क्योंकि बिलासपुर अरपा नदी जो है वो कैसी रिवर है, मैंडरी रिवर है। तो मान लेते हैं कि अरपा नदी कुछ इस तरीके से मैंडरी होते चल रही है। अब जब अरपा नदी इस तरीके से मैंडरी होते चल रही है तो मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ है, कुछ प्लेसेस आपको प्लॉट कर दे रहा हूँ अलग अलग। मान लेते हैं लोकेशन 1 है, ठीक है। ये लोकेशन 1 है, सकरी वाला रास्ता, फुलपैडी वाला। ठीक है, तुम लोग उतना नहीं समझोगे, छोड़ दो। मैं लोकेशन 1 ले लेता हूँ, फिर लोकेशन 2 ले लेता हूँ, ये 1 ले लिया, लोकेशन 1 ठीक है। ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, ये हो गया 4। ऐसे हमारे पास 4 लोकेशन है, कोई ब्रिज बनाना है, पाथ बनाना है। हम लोग कोई भी चीज पर रोड या रोड सर्वे, देखो है हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर हम उसका सर्वे क्या कर सकते हैं उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम उसको क्या पढ़े, सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन पता चला कि किसी भी रोड को, रोड का वो सेंटर पॉइंट जहां से रोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, एक इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन पॉइंट्स का लाइन है जिससे रोड इक्वली दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो या एक्सपांड हो भविष्य। अभी तो बनना शुरू कर रहे हैं एक रोड को, तो सेंटर पॉइंट डिसाइड करें। अब देखो कैसा भी थोड़ी ना, आपको एक किनारे थोड़ी ले लोगे कि इस तरह इस यहाँ पे चल रहा है तो इस पेड़ से 7 मीटर का रोड ले लिए, थोड़ा आगे गए तो उस पेड़ से 7 मीटर ले लिए, तो आपका रोड पूरा तिरछा तिरछा बनेगा। आपको रोड को स्ट्रेट बनाना है तो एक सेंटर लाइन स्ट्रेट खींच के उससे दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेंटर लाइन पता चल गया क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन। फिर अलाइनमेंट पता चला, अलाइनमेंट क्या है, सेंटर लाइन को बिछाने का एक तरीका है, प्रॉपर प्रोसेस है। कैसे बिछाना है, सीधा स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। जैसे आपका चक्का को आप सीधा करवाते हो, बैंड हो जाता है, अलाइनमेंट करवाते हो अपने गाड़ी के व्हील्स को, सेम वही प्रोसेस है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के बाद आता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट। ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या होता है, ऐसे बिंदु जो ये निर्धारित करें कि भविष्य में, ऐसे पॉइंट्स जो ये निर्धारित करें कि भविष्य में यहां से सेंटर लाइन गुजरेगा या नहीं। जैसे अलाइनमेंट क्या था, यहां से सेंटर लाइन गुजरेगा ही गुजरेगा, लेकिन ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन से हैं, जो ये निर्धारित करें कि भविष्य में यहां से सेंटर लाइन गुजरेगा भी या नहीं गुजरेगा। जैसे कि अभी मैं 3 पार्ट बनाया, अब मेरे को रोड बनाना है एक ही, पर मेरे पास रास्ते हैं 3। मेरे को पुल बनाना है एक, पर मेरे पास पॉसिबल रास्ते हैं 4। कितने रास्ते हैं, 4 पॉसिबल रास्ते हैं, 1 2 3 और
4। मान लेते हैं 4 में से मेरे को 1 नंबर और 3 नंबर देखो दिख रहा है, 1 नंबर और 3 नंबर सबसे बड़ा पार्ट है, तो ये मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा। फर्स्ट चांस सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, रोड बनाने के लिए इकोनॉमिकल, मेरा कम से कम बजट है, कम से कम खर्चा है, तो मैं क्या बोलूंगा 1 और 3 मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। इसी सबको समझ में आ गया, तो 2 5 मेरे कट गए। लेकिन इसमें से भी मैं कुछ पॉइंट्स लूं, मैं जब 1 और 3 का सर्वे कर रहा था तो ऑब्वियसली बात है मैं डिस्टेंस में से किया हूं, सर्वे किया हूं, तो ये सब हम जल्दी में कर दो, पता चला कि कितनी दूरी है 1 और 3 की एज कंपेयर टू 2 और 4 की तुलना में। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? भाई मैं सर्वे तो किया ही होगा कुछ ना कुछ, तब तो मेरे को पता चला होगा कि 1 और 3 की दूरी ज्यादा है, 1 और 3 में मोड़ ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम ज्यादा है। तो मैंने उस सर्वे के दौरान उन्हें पॉइंट जो निर्धारित किए थे, इमेजिनरी पॉइंट नहीं, वो बताएंगे कि यहाँ पर से आपका सेंट्रल लाइन पास नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इकोनॉमिकल, दे आर लॉन्गर पास एज कंपेयर टू दी अदर। तो दूसरा चौथा क्या है, दूसरा चौथा हम लोगों को क्या बोलता है जल्दी बताओ। तो दूसरा चौथा में हम लोगों को दोनों छोटा है, दूसरा भी छोटा है, चौथा भी छोटा है, दूसरा थोड़ा ज्यादा छोटा है, मोस्ट इकोनॉमिकल। और दूसरा कैसा हो गया, मान लो बिलासपुर में मोहल्ला टूटने वाला, जहाँ पे भी पुल बन रहा है, ये मोहल्ला का रोड ही आगे चल के बहुत सकरा हो जाता है, ऐसा बहुत ज्यादा संकीर्ण रोड है, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। तो और इसका हम लोग एक्सपांशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें मुआवजा वगैरह बहुत ज्यादा पड़ रहा है, मान लेते हैं। तो इस वाले पुल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक सर्वे। अब मैं प्रैक्टिकल सर्वे कर रहा हूँ, उसके साथ मैंने ट्रैफिक सर्वे किया, ट्रैफिक यहाँ पर बहुत जाम लगता है, यहाँ पर पे इस रोड को भी एक्सपांड करना पड़ेगा, जो बहुत बजट के बाहर चला जाएगा, छोटा वाली है पर इधर भी खड़ा होने के कारण ये बजट बिगाड़ देगा, तो मैंने दूसरे को भी काट दिया। पर जब दूसरे को काट आना तो मैं इसका भी सर्वे पूरा किया हूँ, ट्रैफिक सर्वे या फिर जो भी सर्वे करना था, तो मेरे को इसके अंदर भी इसका ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स पड़ता है, तो फाइनली मेरा फुल का रोड डिसाइड हुआ चौथे नंबर पर। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल हुआ कि इसमें मेरे को फुल बनाना है। मान लो वैसे ही 1 2 3 4 में पता चला कि यहाँ का रोड कवर नहीं हो रहा था, यहाँ का सेक्शन कवर नहीं हो रहा था, इस रोड की वजह से, इस रोड की वजह से, तो मैंने बेस्ट पार्ट चुना इसी को, लॉन्गर पार्ट है पर इसमें सारे रोड कवर हो रहे हैं, मान लो अपने सुविधा के अनुसार। यहाँ पे मैंने शॉर्टेस्ट चुना है, यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट चुना, दोनों में मैं अपनी फिजिबिलिटी देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कवर क्या हो रहा है, एनआईटी को ज्यादा से ज्यादा जगह जोड़ पा रही है कि नहीं जोड़ पा रही है। तो मैंने मान लो कि फर्स्ट नंबर के पार्ट को चुन लिया, सेकंड और थर्ड मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसमें भी वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट डॉट 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 करके आपके मैप में खींचे रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी पॉइंट डॉट 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 करके खींचे रहेंगे, जैसे कि आप कोई मैप देखते हो, मैप देखते जब कभी टोपोग्राफिकल मैप या कोई और मैप, चलो कोई बात नहीं, अभी तुरंत अपने गूगल में कोई सभी आप वो सैटेलाइट व्यू खोल लो किसी भी एरिया का, बिलासपुर का, रायपुर का, कहीं का भी सैटेलाइट व्यू खोल लो, सैटेलाइट व्यू खोलोगे तो आपको रास्ते जो रहेंगे छोटे छोटे रोड के रूप में दिखाई देंगे, और छोटे छोटे डॉट्स और पॉइंट्स बने होंगे, ये डॉट्स और पॉइंट कच्चे रास्ते या कोई और रास्ते होंगे जिनमें रोड नहीं बना है, जिनमें हाईवे नहीं बना है, रोड नहीं बना है। ये कच्चे रास्ते क्या दिखा है उस मैप में, ये वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है जहां से रोड नहीं गुजरा है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और कुछ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ऐसे डॉट डॉट दिखाएंगे में रोड बना होगा, ये वो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स है जहां से रोड गुजर रहा है या भविष्य में गुजरेगा। ठीक ठीक है, सबको क्लियर हो गया? तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स क्या होता है, मैंने दो एग्जांपल से जो आपको पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझा दिया है। ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स आर द पॉइंट्स लिखेंगे, obligatory points are the imaginary points, नहीं imaginary मत लिखो, ऐसे imaginary काट दो, obligatory points are the points, obligatory points are the points, obligatory points are the points from which, obligatory points are the points from which, from which decide the, which decide the, obligatory points are the points which decide the, obligatory points are the points which decide the center line will pass, which decide that, which decide which decide that center line will pass or not to pass, center line will pass or not to pass, center line will pass or not to pass from these points,
obligatory points are the point which decide, which shows that center line pass or not to pass from these points. ठीक है, एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है, ध्यान आप दूसरे तरफ चला जाता है। एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है इस स्टेटमेंट को, एक बार पढ़ के बताओ भैया लोग जल्दी से, ताक से बताने का बोलो। Center line will pass or not to pass from this, ठीक है, ये हो गया ऑब्लिगेटरी पॉइंट। अब some important point to decide the alignment at obligatory point, लिखेंगे some important ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या करना है, हमको कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो some important factors which decide the alignment and obligatory points। देखो इसका सीक्वेंस कैसा है ये भी बताते हैं। मान लो मैंने एक फॉरेस्ट एरिया है, पूरा जंगल है, पूरा ये पेड़ है, सब ये पूरा पेड़ है, इधर भी पूरा पेड़ है, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया। इसके बीच से कच्चा रास्ता क्या है, जिससे मेरे को भविष्य में, मैं इस एरिया में काम करता हूँ ऐसे, इसके भविष्य में मेरे को यहाँ से रोड गुजराना मार देते हैं। कहीं पे पेड़ थोड़े अंदर आ गए ऐसे सकरा, कहीं पे खूब चौड़ा है, कहीं का ऐसा चल रहा है, कच्चा रास्ता है जिसको मेरे को ऐसे रोड डेवलप करना है, ठीक है। तो मैं पहले तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने के पॉसिबल रूट्स खोजूंगा। मान लो एक पॉसिबल रूट ये है, ठीक है, एक पॉसिबल रूट ये है, ठीक है, और एक पॉसिबल रूट ये वाला, तीन पॉसिबल रूट 1 2 और 3। तो तीनों का मैं सर्वे करूंगा, बेसिक गाड़ी से चलते हुए सर्वे करूंगा, कितनी दूरी है, क्या है, कितनी पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट पे पहुंचने की, तीनों सर्वे मैंने कर दिया। ये जो मैं सर्वे किया यहाँ पर, फिर मैं जब मैप में इसको दिखाऊंगा अपने बॉस लोग को, तो कैसे दिखाऊंगा भाई, ये तो पूरा जंगल है, मैं कैसे बताऊंगा। तो मैप में क्या करूंगा, मैं डैश 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 करके 3 पॉइंट 3 रास्ते दिखाऊंगा, डैश डैश बिंदु 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 करके। ये क्या कराएंगे, ऑब्लिगेटरी पॉइंट कराएंगे। तो इसमें मैं अपने साहब लोगों को, अपने सीनियर को बताऊंगा, साहब देखो ये वाला जो है 1 नंबर हो गया, 3 नंबर, इसमें डिस्टेंस पड़ रहा है 15 किलोमीटर, इसमें डिस्टेंस पड़ रहा है 20 किलोमीटर, और इसमें डिस्टेंस पड़ रहा है 8 किलोमीटर। ये फॉरेस्ट के बाहर है, इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट क्लियरेंस लगेगा, इसमें पूरा फॉरेस्ट क्लियरेंस लगेगा, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट के अंदर इसमें पूरा क्लियरेंस लगेगा। फिर साहब लोग मिलकर डिसाइड किए, साहब लोग के साथ, कि भाई ये तो इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस भी लग रहा है 20 किलोमीटर पे, किसको सबसे पहले लगा, पर मैंने डेंजरस दिखाया था ना। तो दीस आर ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स विच सोर्स डिसाइड, नहीं डिसाइड को काट के सोर्स लिखो, सब लोग डिसाइड को काट के सोर्स लिखो, दिस सोर्स दैट सेंटर लाइन विल पास और नॉट पास फ्रॉम दिस, कि जो ये दिखाएंगे कि यहां से सेंटर लाइन पास होगा या नहीं होगा। तो यहां से सेंटर लाइन तो पास नहीं होगा। सेंटर लाइन कौन, जिसमें रोड बनेगा। अब ये दो आ गए, दो में से कोई बेस्ट वन चुन लिया, मान लो यही बेस्ट वन निकला, इसको चुन लिया, मान लेते हैं ये बेस्ट वन। तो फिर इसमें मैं क्या करूंगा, अलाइनमेंट ड्रॉ करूंगा। ये एक्चुअल पॉइंट्स है, अलाइनमेंट कौन है, एक्चुअल पॉइंट्स है। तो मैं एक्चुअल कुछ बिंदु डॉट करके बिंदु के रूप में या कुछ सेंट पॉइंट्स के रूप में इसको बनाता चलूंगा इस रोड में सर्वे के दौरान। इस पॉइंट को बनाने के बाद मैं हर 20-20 मीटर या हर 40-40 मीटर, शुरू इनिशियल सर्वे तो 50 मीटर भी ले सकते हो, यदि प्रिसाइज करना है, एकदम एक्यूरेट करना है, तो आप 20-20 मीटर बेस्ट है। तो हर 20-20 मीटर में मैंने क्या किया, बोथ साइड का डिस्टेंस नापते हुए, दूरी नापते हुए, मेरे को 60 मीटर का मान लो रोड बनाना है, 2 लेन रोड, ठीक है, विदाउट राइजिंग कर, ठीक। तो मेरे को 60 मीटर का रोड बनाना है, 1.5 मीटर तो या फिर 2.5 मीटर का शोल्डर, 7 बाई 12 हो गया, 12 और थोड़ा मार्जिन छोड़ दूंगा, तो मैं 15 मीटर का मान लूंगा तो रोड बनता है। तो 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर में 70 करूंगा, 7.5 में मैं क्या करूंगा, सेंटर पॉइंट ड्रॉ करूंगा। दिस आर दी अलाइनमेंट। इन फ्यूचर इन सेंटर पॉइंट में से इमेजिनरी लाइन गुजरेगा, जो ये बताएगा कि रोड का एक्सपांशन दोनों तरफ इक्वल होना है।
तो वो क्या कराया, सेंटर लाइन कराया। तो हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या जारी करते हैं, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, फिर ऑब्लिगेटरी पॉइंट के बाद अलाइनमेंट, जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होगा उसमें से अलाइनमेंट गुजरेगा, और उस बेस्ट पॉसिबल पाथ से जो अलाइनमेंट गुजरा उससे हम फिर से सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सेंटर लाइन, जिसे दोनों तरफ हम रोड का प्रॉपर एक्सपांशन कर सकते हैं। या यहां तक जैसे हम लोग इसको छोटे लेवल पे करते हैं तो किसमें करते हैं, सर्वे में, फील्ड बुक में। आपके पास एक फील्ड बुक होती थी कॉलेज टाइम में, जो ऐसे खुलती थी बीच से, ऐसे ऊपर डायरी की तरह, यहाँ से आप फील्ड बुक लेना शुरू की, यहाँ पे आपने दिखाया पेड़ है, यहाँ पे दिखाया आपने मंदिर है, ठीक है, इस प्रकार से आपने इसमें कई चीजें शो की। उसके हिसाब से फिर आप डिस्टेंस चैनल के थ्रू बीच बीच में, हर चैनल 20-20 मीटर के चैनल में आप क्या करते थे, बीच की दूरी भी निकालते थे। इस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करते थे। याद है सभी को, जल्दी बताओ, सर्कल में छोटा दूरी के लिए आपको इसी रूल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आप लोगों का तीनों पॉइंट समझ में मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली सबको समझ में आ गया होगा। ये सब जल्दी बताएंगे मुझे, ऑब्लिगेटरी पॉइंट, अलाइनमेंट और सेंटर लाइन, क्लियर सभी को। चलो अब ऑब्लिगेटरी पॉइंट और अलाइनमेंट को डिसाइड करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि इसको मैं कैसे डिसाइड किया, जल्दी बताओ। इसको फूल वाले को सबसे पहले कैसे काटा है, पहले और दूसरे को क्यों काटा, रीजन क्या था काटने का पहले और तीसरे को, बताओ जल्दी से, ब्रिज वाले को। हाँ, डिस्टेंस आता है यानी इकोनॉमिकल। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग का कौन सा हुआ, इकोनॉमी, लिखेंगे। फैक्टर नंबर 1 कौन सा हुआ हमारे लिए, ये मिटा दिया फॉरेस्ट वाला एग्जांपल, उतना जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से भी समझा सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिकल, इकोनॉमी लिखना, ठीक है, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के हिसाब से लिखेंगे एज पर इंडियन कंडीशन, एज पर इंडियन कंडीशन, ब्रैकेट के अंदर लिखना डेवलपिंग नेशन, एज पर इंडियन कंडीशन, ब्रैकेट के अंदर लिखना डेवलपिंग नेशन, एज पर इंडियन कंडीशन, ब्रैकेट के अंदर लिखना डेवलपिंग नेशन, द मोस्ट economical path must be chosen, the most economical path as per Indian condition, ब्रैकेट के अंदर लिखना डेवलपिंग नेशन, the most economical path must be chosen, ठीक है। भारतीय व्यवस्था के अनुसार, भारतीय व्यवस्था के अनुसार, ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो विकासशील देश, भारतीय व्यवस्था के अनुसार, ब्रैकेट के अंदर लिखना विकासशील देश, हमें सबसे सबसे किफायती मार्ग, हमें सबसे किफायती मार्ग को ही चुनना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। सेकंड, हम लोग इसको क्यों काट रहे हैं, दूसरे को जल्दी बताओ, दूसरे को क्यों काट रहे हैं, सेकंड वाले को काट रहे हैं, पकड़ा था, तो ये हो गया ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन, ठीक है, ठीक है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ ए रोड लिखेंगे ट्रैफिक कंडीशन, सेकंड फैक्टर लिखेंगे ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन लिखेंगे इसमें। फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रोड, फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रोड, दूसरा पॉइंट लिखेंगे ट्रैफिक कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन के अंदर लिखेंगे फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रोड, the most suitable condition for the selection of the road, traffic sensor data, traffic sensor data for the selection of the road, traffic sensor data are the most important, most important for the selection of, for the selection of best possible path, or the selection of best possible path, ये हो गया ट्रैफिक कंडीशन। तीसरा,
ठीक है। तीसरा, इसमें और कुछ देख सकते हैं, जैसे जंगल वाले क्या देखते हैं, हम लोग बहुत घुमावदार खास कर रहा जंगल था, जंगल क्लियरेंस, तो जंगल हम लोग किसमें ले सकते हैं, जंगल तो नहीं लेकिन नदी पहाड़ झील किसमें लिख सकते हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स। नेक्स्ट हमारा क्या, बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत डिटेल इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पेपर हॉल में आता दिक्कत जाता है, तो हम इसको अभी एक बार समझ लिए फिर जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा, कुछ नहीं है सब्जेक्ट। टोपोग्राफिकल फीचर्स लिखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, टोपोग्राफिकल फीचर। एग्जांपल दे दो, एग्जांपल कौन कौन से हो गए, पहाड़, हिल्स, माउंटेन, रिवर, वैली, लेक, ये सब कौन है, टोपोग्राफिकल फीचर्स है। प्राकृतिक स्थलाकृतियां, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राकृतिक स्थलाकृतियां, ठीक है, टोपोग्राफिकल फीचर्स। टेस्ट करके लिखेंगे, टेस्ट करके लिख दो जल्दी से। टेस्ट करके इसके बारे में लिख दो एग्जांपल, ठीक है, नदी, पहाड़, जो भी एग्जांपल लिखना चाहो, हीरो, रिवर, लेक, फाउंटेन, इसी पे जो भी चीज लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर में आते हैं। अगला शुरू करते हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स तक हो गया, तो अब हम लोग का नेक्स्ट सेशन शुरू होगा। ये तीन पॉइंट डिसाइड करने होगा, सीक्वेंस भी लिख देना हम लोग को, पहले हम हिंदी में लिख लेना, पहले हम ऑब्लिगेटरी पॉइंट डिसाइड करेंगे, देन अलाइनमेंट ड्रॉ करेंगे, बेस्ट पॉसिबल पाथ में अलाइनमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर इस अलाइनमेंट से सेंटर लाइन गुजारेंगे, फिर उसके दोनों ओर प्रॉपर एक्सपांशन और डेवलपमेंट करके रोड का निर्माण करेंगे। लिख लिए क्या उसको, जो मैं बोला उसको लिखिए, लिखे थे कि नहीं लिखे, तुम लोग को एक बार सिखा दो तो तुम लोग को तो याद रहता नहीं, कम से कम खुद से लिख लिया करो जब सिखाता हूँ तो। तुम लोग वेट करते हो कि हर चीज जो ये लिखा है उसी को उसको लिखेंगे हम बोर्ड में, जबकि उसको हम थोड़ी देर पहले पूरे एग्जाम्पल से बताया था, ठीक है, तो उसको तुमको छोटा सा पैराग्राफ बना के लिख देना चाहिए क्लियर। चलो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट, अगला हेडिंग डालेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रोड सर्वे, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे रोड सर्वे के दौरान। तो जैसे हमको कोई रोड आता है, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ तक एक रोड बनाना है, कोई ये गांव का नाम है, तो गांव के प्रॉपर लोकेशन से, मान लो फलाना फलाना गांव के हाई स्कूल से वो अंदर एक रोड जाना है 3 किलोमीटर का, मान लेते हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर का रोड जाना मान लो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि इस गांव से उस गांव तक या उस जगह तक लोकेशन तक 3 किलोमीटर का जो रोड जाएगा उसको सबसे पहले मैं किसमें देखूंगा, अभी मैं स्टेप्स, ये सबसे मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ इस चैप्टर का, बस इतना ही है, इसके बाद चैप्टर खत्म है, ठीक है। फिर हमारा कल से बड़ा चैप्टर शुरू होगा, परसों से, कल एक छोटा चैप्टर पढ़ेंगे, परसों से बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग का शुरू होगा। चलो, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन रोड सर्वे। पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोड को जानने के लिए, भाई वो जो जानते हैं पर वहां का सरपंच लोग विधायक से रिक्वेस्ट किए होंगे, विधायक रिकमेंड किया होगा अपने लेटर पैड में, मंत्रालय क्या होगा, मंत्रालय से विधानसभा क्या होगा, वहां से फिर रोड बजट में आ गया। अब उस रोड को हमको विभाग, जिस विभाग को मिला, आईएएस को मिला, पीडब्ल्यूएसवाई को मिला या पीडब्ल्यूडी को मिला, वो गए वहां पर जाकर के क्या देखे कि पहले तो उनको मैप में उस चीज को प्लॉट करना पड़ेगा, भाई रोड है कहाँ पर, हमको हर रोड के बारे में तो नहीं पता है, एरिया के बारे में, तो हम पहले मैप में उस रोड को जानने की कोशिश करें। सबसे पहला स्टेप होगा मैप स्टडी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैप स्टडी। मैप दो प्रकार के होंगे दोस्तों, हमको दो प्रकार के मैप पढ़ने होंगे। जैसे कि आपको बिलास, मान लो आपको मरनगढ़ आना है, जिस भी जगह में रहते हो वहां से मरनगढ़ आना है, सबसे पहले क्या करोगे, गूगल मैप में जाओगे, या सब लोग है कि ना भैया लोग, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, गूगल मैप में जाओगे। गूगल मैप में एक नॉर्मल वाला मैप आता है जिसमें आप जान दो मरनगढ़ में, वहां ऐसे करके डाल दो और डायरेक्शन दिखाओ तो नीला नीला तो पट्टी बन जाता है, जैसा आप जल्दी बताओगे, है कि ना भैया, बन गया। अब उसमें उसमें भी आप ऑब्जर्व करना, उसमें भी ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं, यानी कि एक रास्ता ऐसे दिखाया रायपुर टू मनेंद्रगढ़ ऐसा, फिर एक रास्ता इधर से भी है, आप उसको छोड़ोगे तो उसका भी टाइम बताएगा नीचे में 4 घंटा 25 मिनट, ये रास्ता छोड़ोगे बताएगा 5 घंटा 25 मिनट, ऐसा बताता है देखिए। फिर इधर से भी एक रास्ता कैसा हो सकता है यहाँ पहुंचने का, तो ये भी क्या है आपके ऑब्लिगेटरी पॉइंट, ये आपको चूज करना है कि आप बेस्ट अलाइनमेंट किसको लोगे। तो आपने इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इस वाले पार्ट को आपने छोड़ दिया, दिस वन इज फॉर योर अलाइनमेंट और सेंटर, ये मैप स्टडी हो रही है।
अब मैप स्टडी दो प्रकार की होती है। एक मैप स्टडी जो मैप आप देख रहे हो, ठीक है, इसको मैप को बोलते हैं की मैप। इसको क्या बोलते हैं? की मैप। जो सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को रख के बैठा होगा, जो सारे ऐसा मैप जो सारे की पॉइंट्स को, उस लोकेशन के सारे की पॉइंट्स को इंडिकेट करेगा, वो कहलाएगा की मैप दोस्तों। कौन सा मैप? की मैप। जैसे कि पेट्रोल पंप, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल, जैसे कोई चौक या चौराहा, ये सब आपको यहाँ पे लोकेट होता दिखता रहेगा जब आप आगे बढ़ते जाओगे। ऐसा नो, वो बोलती है ना, वो गूगल बोलती है उसमें कंटिन्यू ऑन नेशनल हाईवे 5, कंटिन्यू ऑन फलाना ठिकाना ये रोड, ऐसा करके नहीं बोलती है जब आप उसको ऑन करके रखे रहोगे तो। ठीक है, तो वो जो पॉइंट्स के नाम बोल रही है वो पॉइंट कौन है? की पॉइंट्स है। ठीक है, वो पॉइंट्स कौन से हैं? जैसे कि वो अभी आप डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे हो पर वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताते जाती है। ठीक है, कि कंटिन्यू ऑन लाजपत रोड, कंटिन्यू ऑन फलाना ठिकाना रोड। तो आपको वो पॉइंट जो बता रही है, लाजपत रोड जो हो गया या जो भी रोड वो बोल रही है, या फिर जैसे सदर बाजार बोल रही है, तो ये क्या है? की पॉइंट्स है। तो कीमत क्या इंडिकेट करते हैं आपको? मैं सारा प्रैक्टिकल बताऊंगा, जो फील्ड में आप देख रहे हो वही चीज बताओ। अब आप तो वो मैप नहीं देख रहे जो हम देखते हैं, ठीक है, तो आपको मैं वो मैप बता रहा हूँ जो आप देखते हो गूगल मैप। ठीक है, फिलहाल के लिए उसी को अपना मैप मान लो, आपके लिए वही मैप है। हम लोगों के लिए अलग अपना टोपोसिटी हम लेके आते हैं, अपना पूरा की मैप अलग होता है, वो हम अलॉट करवा के लाते हैं, वो उससे हम देखते हैं, मतलब उसको प्रिंट निकलवा के लाके हम देखते हैं। तो आपको की मैप मिल गया। की मैप क्या होता है? सारे इंपॉर्टेंट की फीचर्स जो मैप रखकर रखा हो उस लोकेशन का, उसको की मैप बोलते हैं। एग्जांपल डाल देना, गवर्नमेंट स्कूल, पेट्रोल पंप्स, इंटरसेक्शन, चौक चौराहे, इन लोगों का एग्जांपल। सेकंड नंबर का मैप होता है उसको टोपोग्राफी का मैप। ठीक है, इसको इंडेक्स मैप बोलते हैं। टोपोग्राफिकल इंडेक्स मैप। इंडेक्स में क्या रखा होगा? सारे टोपोग्राफिकल नेचुरल फीचर्स रखा होगा। इंडेक्स में क्या रखा होगा? इंडेक्स क्या होता है? जिस मैप के किनारे में ऐसा रखा है वो बना डब्बा, तुम लोग के छत्तीसगढ़ भारत के नक्शा पे वो रखे रहते हैं, दीवार में चटका के उसमें से डब्बा बना रहता है, और डब्बा में अलग अलग लाइन के बारे में लिखा रहता है। बिंदु बिंदु वाला है तो क्या इंडिकेट करता है? मान लो इसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इंडिकेट करता है। ऐसा ऐसा वाला लाइन है तो क्या इंडिकेट करता है? तीन लाइन है से डेल्टा वाला तो वो क्या इंडिकेट करता है? एक सिंगल सिंगल लाइन है तो क्या इंडिकेट करता है? ऐसा देखो, कि देखो स्टार मार्क वाला लाइन है तो क्या इंडिकेट करता है? ऐसा देखो, जल्दी बताओ कि नहीं देखो, बोलो यार। ठीक है, अपने अपने घर में जो भी नक्शा चटका होगा उसके किनारे में देखना है कि इंडेक्स में बोल दिया है ऐसा, ये इंडेक्स दिया है। ठीक है, तो अभी जो मैं इंडेक्स बना बता रहा हूँ, ये इंडेक्स बेसिकली नेचुरल फीचर्स और टोपोग्राफिकल फीचर्स के लिए अवेलेबल होता है। इसमें बाकी रूट लाइंस भी होंगी, जैसे रोड है, रेलवे के लाइंस है, वो भी दिखते हैं कई बार, वो भी रहेंगे। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको दिखाई देते रहेंगे। जनरली इसमें क्या रहेंगे? टोपोग्राफिकल फीचर्स मेन रहेंगे। ये दो प्रकार के मैप होंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम इनकी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। चलो लिखो सब दो प्रकार के मैप है, की मैप और इंडेक्स मैप। की मैप क्या बताता है वो लिखो, इंडेक्स मैप क्या बताता है वो लिखो, और लिखो नीचे में स्टार मार्क डाल के कि सबसे पहले सर्वे करने से पूर्व हम इन मैप की स्टडी करेंगे। हो गया?
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हो गया सभी का? यस और नो? बोले नहीं कुछ? ठीक, सुनेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ग्राफिक कंडीशन हो गया, टोपोग्राफिकल फीचर्स हो गया, की मैप हो गया, इंडेक्स मैप हो गया, यहाँ तक की कहानी खत्म। ये हिस्सा बहुत आसान था, ये हिस्सा हम लोग का हो भी गया, लिख भी लिए सब लोग की मैप, इंडेक्स मैप। अब अगला सर्वे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का सर्वे का सेकंड पॉइंट, मैप स्टडी लिख दिया ना सब लोग? ठीक है, की मैप क्या क्या बताता है, इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख दो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो लिख दो। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या लिखा, टोपोग्राफिकल फीचर्स को मैप लिख दिया। अब मान लो कि ऐसे तीन रास्ते थे, कहां से रायपुर से मरीनगढ़ आने के तीन रास्ते थे, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। लेकिन जो आप रोड बना रहे हो ना, अभी तो आपको गूगल मैप में देखो तो रास्ते दिख रहे हैं, हम सिविल इंजीनियर उस रोड को बनाने वाले लोग हैं। ठीक है, वो तो मैप दूसरों के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास तीन पॉसिबल पाथ दिख रहे हैं। अब इन तीन पॉसिबल पाथ को पहचानना हमको मैप में, कि पहले तो हम वहां गए, देख लिया मैप, देख लिया हमने, मैप देख के बाइक के थ्रू, बाइक लिए और बाइक के थ्रू अच्छा रास्ता है, तो हम गए पहले ये रोड जाके देखे, इसका 3 माइलोमीटर का हमने नोट कर लिया। जो जो डायरी पीछे रखा है, जैसे मैं ही करता हूँ, मैं टाइम कीपर को चलवाता हूँ, पीछे मैं डायरी ले लेता हूँ और नोट कर देता हूँ। यहाँ पर पे एक यूं का पुलिया लगेगा, यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है तो डेली मॉल लगेगा 50 मीटर का, अप्रोक्सीमेट लिखते चलते। यहाँ पर पे उन पे ब्रिज लगेगा छोटा 4 मीटर स्क्वायर का, यहाँ पे ये लगेगा, आपको लगेगा, ऐसा हम लिखते चलते हैं। अब ये रोड फॉलो किए इस रोड को, इस सेकंड रोड को फॉलो किए, फिर तीसरा रोड को फॉलो। हमने तीनों रोड जो मैप में दिखाई दे रहा था उसको जाकर के देखा। ये देखने की चीज क्या कहलाती है, देखना मतलब पहचान करना। इन रोडों की हमने क्या की, जाकर वहां पहचान की कि वास्तविक में रोड हो सकते हैं वो इसमें या नहीं। इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा सेकंड नंबर का चीज, रिकोनाइजेंस। इसके लिए हमको क्या चीज इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिकोनाइजेंस। रिकोनाइजेंस मतलब रिकॉग्नाइज करना किसी को, क्या होता है जल्दी मतलब पहचान करना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ आपको इजीएस्ट वे में कितने पॉसिबल पार्ट हो सकते हैं, उनको इजीएस्ट वे में क्या करेंगे, उनकी पहचान करेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सब जल्दी बोलेंगे भैया। ठीक है, लिखेंगे ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, all the possible number of rules find out on this step, in this step. All the possible number of rules will find out in this step. सभी जो पॉसिबल रास्ते होंगे या रोड हो गया, पाथ होंगे, उनको हम इस स्टेप में उनकी पहचान करेंगे बाय द मोस्ट इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल वे। क्या कि बाइक में चलेगा, पैदल वाले जाएंगे, मैन सोर्स बहुत लगेगा, है कि नहीं? दो लेबर चलाऊंगा अपने साथ में, उन लोगों का खर्चा भाड़ा दूंगा, उन लोगों को पैदल लेके जाऊंगा। 10 किलोमीटर का रोड है, 2 दिन लग जाएगा, आज 4-5 किलोमीटर होगा, कल 4-5 किलोमीटर। और हर रोड में मैं यदि ऑटो लेवल लेके गया या मतलब या तो फिर जीपीएस सर्वे किया तो उसका भी मेरा खर्चा बहुत लग जाएगा। हर रोड का नहीं करना है, हम सिर्फ 22 से चलेंगे, बाय द मोस्ट इकोनॉमिकल वे। लिखते चलना, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा मतलब तुमको भविष्य में याद रहेगा इनके मतलब क्या थे। तीसरा रिकॉग्नाइजेंस के बाद आते हैं अगला प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है, एक्चुअल सर्वे से जो पहले किया जाए। प्रिलिमिनरी सर्वे क्या होता है, एक्चुअल सर्वे जो मेजर सर्वे होते हैं रोड बनाने के, उनके पहले जो सर्वे किया जाए दोस्तों, कौन सा सर्वे कहलाते हैं जल्दी बताओ? प्रिलिमिनरी सर्वे कहलाते हैं। यह सबको ठीक है, प्रिलिमिनरी सर्वे के बारे में लिखेंगे, टू सेलेक्ट द मोस्ट, to is used to select the preliminary survey is used to select the most appropriate path
Preliminary survey is used to select the most appropriate path. Preliminary survey कौन सा होता है? एक ऐसा सर्वे है जो क्या चीज के काम आता है? Is used to select the most appropriate path. प्रीलिमिनरी सर्वे कौन सा सर्वे है? कैसा सर्वे है जो क्या काम आता है? Is used to select the most appropriate path. ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से सर्वे करेंगे? ठीक है, इन प्रीलिमिनरी सर्वे लिखेंगे डालेंगे मोस्ट एंट्री पॉइंट के लिए, मोस्ट एंट्री पॉइंट। अब कैसे पहचानेंगे सबसे सटीक रास्ता कौन सा है? चलो बताओ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे इनमें से सबसे सटीक रास्ते को सोच सकते हो? बोलो, चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। जो सीधा है, और कोई बताते चलो, अपने अपने मुद्दे बताते चलो। हाँ बोलो बोलो। ज्यादा ऑब्स्टेकल्स ना हो, और कोई, और कोई बताओ बस। जो विलेज पॉइंट को कनेक्ट करते हुए चल रहे, ठीक है, और कोई? ट्राई करो, सोचो, जितना तुम सोचोगे उतना फायदा है, क्योंकि ये चीजें जो तुम बोलते हो। हाँ बोलो, बोल सकते हो। जो रूट में पास हो, हाँ शॉर्टेस्ट पाथ तो बोल चुके हैं, हाँ ठीक है, ठीक, शॉर्टेस्ट पाथ बोल चुके हैं, और कोई? और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना देखो जो आप बोलोगे ना वो आप नहीं बोलोगे, तो जिन जिन लोगों ने एक एक तो डिटेल बताया वो एक तो वो नहीं भूल रहा है, तो उनकी पॉसिबिलिटी बाकी जो नहीं बोल रहे हैं उनसे ज्यादा होगी पेपर में सेलेक्ट होने की। एकदम इजी चीज बता रहा हूँ तुम लोगों को लगता है पेपर में बस आखिरी में मेहनत करके 6 महीने में सेलेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पेपर में सेलेक्ट होने के लिए हर दिन को मानना पड़ेगा आज ही परीक्षा, और जो पढ़ रहा हूँ यही परीक्षा में आएगा, और अभी चाहे क्लास खत्म होती है, ऐसा नहीं क्लास खत्म होने के बाद रुको सर थोड़ा नोट्स को एक रिवाइज मार लेने दो, चार्ट ऑब्जेक्टिव का बना लेने दो, उतना समय नहीं रहेगा। इस क्लास के जस्ट बाद ही आपका मान लो कोई एग्जाम, और ये जो पढ़ रहे हो यही पेपर का है, तो इसका एक लाइन भी मेरे को छूटना नहीं चाहिए। वो कब होगा? जब आप प्रॉपर इसमें इन्वॉल्व होगे और बोलोगे। तो जो जो जिन जिन ने एक एक तो भी शब्द बोला, वो शब्द तो वो बच्चा नहीं भूलेगा, बाकी बच्चों के चांस क्या है? वो पूरा भूल सकते हैं। हाँ हो सकता है ना भूले, पर वो चांसेस क्या रहेंगे? परसेंटेज में चलेंगे, 90% 10%, 50%, 50%, 60%, 40%, 60% याद आ जाए, 40% भूल जाओ, 90% में आ जाए, 10% भूल जाओ, लेकिन वो 10% है तो, लेकिन वो जो बच्चा बताया है उसका 100 में 100% चांस है कि वो जो बताया उसको तो नहीं भूलेगा, तो आप इसी बात में तुमसे आगे निकल गए। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ इन्वॉल्वमेंट दो अपना क्लास में। तुम लोगों को अभी इसका कदर नहीं समझ में आता, किसका? लाइव क्लासेस का। ठीक है, यूट्यूब में बैठ के रिकॉर्डिंग पढ़ना, तीसरे दिन तुम बोर नहीं होगे। तुम में से बहुत लोग 10 प्रकार का कोर्स खरीदे होंगे, ठीक है, लाइव कोर्स, प्रकार का कोर्स होता है यूट्यूब में, दुनिया का चीजें अवेलेबल है। तुम 3 वीडियो के आगे देख के बता दो, मान लो तुम्हारी परीक्षा रहेगी तो तुम पूरा सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। जब तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी भी चीज में, तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? जब किसी भी चीज में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिक उसमें से खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो तुमको दूसरे तीसरे वीडियो के बाद बोरिंग लगने लगेगा। बहुत टफ होता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी इस टाइप के में बना सको। अभी तो आपका लाइफ का बीच में बोल सकते हो, तो आपने उसको पहले ट्राई कर। चलो, इन प्रिलिमिनरी सर्वे वी परफॉर्म सम बेसिक सर्वे, और कुछ कुछ बेसिक सर्वे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम ट्रैफिक सर्वे करेंगे सर। ठीक है, हम ट्रैफिक सर्वे करेंगे, हम ड्रेनेज सर्वे करेंगे सर, ड्रेनेज सर्वे कि ना पानी किसमें से इजिली निकल जा रहा है, किसमें से पानी, किस रोड से हमको ड्रेनेज सुविधा आसान है, किस रोड से हमको ड्रेनेज सुविधा कठिन है। ठीक है, तीसरा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना जो लिख रहा हूं, मोस्ट एम्पी पॉइंट है कि प्रीलिमिनरी सर्वे के अंदर हम कैसे डिसाइड किए बेस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट कैसे डिसाइड किए हम लोग। उसको डिसाइड करने के लिए कुछ बेसिक सर्वे कर रहे हैं, सस्ते सर्वे, जैसे कि ट्रैफिक सर्वे किए, ड्रेनेज सर्वे किए, मटेरियल सर्वे, कि ऐसा कौन सा रोड है जिसमें हमको इजीली मटेरियल, जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल वो अवेलेबल हो जाए, मटेरियल सर्वे। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल, रेता, गिट्टी, सीमेंट, छड़, ये हमको इजीली अवेलेबल हो जाए, ऐसा कौन सा रोड है, मटेरियल सर्वे। फोर्थ,
ठीक है, क्या क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया, ड्रेनेज हो गया, मतलब टोपोग्राफिकल सर्वे। एक वो जो मैडम बोली कि बैरियर नहीं होने चाहिए, जो सर बोले विलेजेस को कनेक्ट करके चलना चाहिए, किससे पता चलेगा, टोपोग्राफिकल सर्वे से। ठीक है, पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल सर्वे। भाई रोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, उसका सॉइल है। ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर डामर रोड बनाओगे 2 साल में ब्लैक कॉटन सॉइल स्वेलो स्लिप होगा, डामर ऊपर का ट्रैक मार मार के बड़ा बड़ा फट जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक कॉटन जहां पे रहता है वहां पे देखना इम्पैक्ट बनाते हैं, कुछ ऊंचा मिट्टी, वो मिट्टी मुरुम मुरुम डालते हैं ताकि नीचे का ब्लैक कॉटन जो भी हो मुरुम कम से कम ठीक रहे, मुरुम या दूसरा लाल मिट्टी या लाल रहता वो ठीक रहे। तो यहाँ पे सॉइल सर्वे, लेकिन ये सस्ता सर्वे है। अभी हम लोग सिर्फ मोस्ट पॉसिबल पार्ट चुन रहे हैं, ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट चुन रहे हैं। तो अभी इसमें बड़ा बड़ा सर्वे हर रोड में तो नहीं कर सकते। देखो मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट चुनने के लिए, इसको हिंदी में लिख देना है शब्द को कि मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्ट चुनने के लिए ये सभी सर्वे हर रोड में किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट 1 2 3 में से आपने 2 चुन लिया तो 2 में ये सब सर्वे कर, 2 में तो आप फाइनल सारे बड़े सर्वे करोगे, महंगे पैसे वाले 6-7 दिन चलने वाले, वो सर्वे करोगे। 1 2 3 आप तीनों में सारे सर्वे कर रहे हो, इन तीनों के सर्वे के जो रिजल्ट आएंगे उससे आप कोई 2 3 कोई सब सारे रोड को काट के कोई एक बेस्ट पॉसिबल रोड पकड़ोगे। समझ में आया क्या सबको, क्या बोला मैं? यानी कि ये जितने भी सर्वे में लिख रहा हूँ ये सारे रोड में, सारे जितने भी रोड थे रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू पता किए गए थे उन सब में परफॉर्म हो रहे हैं। फिर इसको क्रॉस करके उनमें से एक बेस्ट पार्ट को हम चुनेंगे उसको। तो सॉइल सर्वे कहां तक रहेगा, अप टू 3 मीटर डेप्थ। सॉइल सर्वे कहां तक रहेगा, अप टू 3 मीटर डेप्थ। ठीक है, लिखेंगे अप टू 3 मीटर, मतलब कम गहराई तक। जो बेसिक सर्वे का टेस्ट होता है जैसे कि सॉइल पोरोसिटी निकाल लिए, डेंसिटी निकाल लिए, ऐसी चीजों पर जो सर्वे रहेगा या बेसिक सॉइल प्रॉपर्टीज पता कर लिए, वो सर्वे अप टू 3 मीटर तक हम क्या करेंगे, सॉइल सर्वे करेंगे। कितने प्रकार के सर्वे दोस्तों हम लोगों ने क्या किए, प्रीलिमिनरी के अंदर किए, लिख लो। इन सभी सर्वे को सभी पॉसिबल रूट में परफॉर्म करने के बाद जो जो सही रूट नहीं रहेंगे उनको एलिमिनेट करने के बाद एक बेस्ट पॉसिबल रूट हम फाइंड आउट करेंगे। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे उस पॉइंट को, तो हिंदी बोला फोर्थ पॉइंट, सर्वे का चौथा नंबर का पॉइंट, फाइनल सर्वे। इसको मेन सर्वे भी बोलते हैं दोस्तों, मेन सर्वे बोलते हैं। ये किसमें परफॉर्म होगा, जो बेस्ट पॉसिबल रूट हमको मिल गया, अब सिर्फ उसी के ऊपर परफॉर्म होगा। तो लिखेंगे परफॉर्म। अब इसमें मैं पूरा डिटेल सर्वे करूंगा, बकायदा डब्ल्यू वाला लेवल लेके जाऊंगा, बकायदा स्टार रख रख के एक डिटेलिंग हाथ से लिखूंगा, एक एक चीज का लेवल निकालूंगा, अर्थ और फीलिंग का टीम को निकालूंगा, पूरा डिटेल निकालूंगा। परफॉर्म ओनली ऑन बेस्ट possible path. ठीक है, in this survey we done major surveys, major survey. Example, detail, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे। एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे सर्वे के अंदर पढ़ चुके हम लोग, ठीक है, डिटेल क्रॉस सेक्शनल सर्वे, रोड का डिटेल क्रॉस सेक्शनल सर्वे करेंगे फर्स्ट। सेकंड सॉइल सर्वे, लेकिन वहां तो 3 मीटर डेप्थ तक था, ग्रेटर देन 3 मीटर डेप्थ के लिए। ठीक है, सॉइल सर्वे करेंगे कहां तक के लिए, ग्रेटर देन 3 मीटर डेप्थ तक। ठीक है, हो गया सबका, जल्दी बताएंगे, लिख लिया सभी लोग सर्वे अप टू 3 मीटर है। नीचे लिख देना। अब चलो नीचे स्टेप्स लिखो, अभी खत्म हो गया हमारा चैप्टर खत्म। अब कौन कौन से स्टेप में सर्वे में जल्दी से लिखो। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में सर्वे के स्टेप्स है वो, चलो जमा स्टेप सर्वे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फटाक से जमा। सबसे पहला कौन सा होगा, मैप स्टडी। फिर सेकंड नंबर कौन सा होगा, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे। फिर थर्ड नंबर कौन सा होगा, एरो करके बनाते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे। फिर फोर्थ नंबर होगा फाइनल सर्वे। फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आंसर के रूप में, तो बेसिक क्वेश्चन से जल्दी पा लो, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए सभी लोग। जल्दी से बताओ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, स्टेप्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। सर्वे के स्टेप, रोड सर्वे के स्टेप्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, ड्रेनेज सर्वे, ड्रेनेज पाथ किस सर्वे के दौरान पता किया जाता है, इन विच स्टेप ऑफ सर्वे ड्रेनेज सर्वे इज डन, बोलो, इन विच स्टेप ऑफ रोड सर्वे ड्रेनेज सर्वे इज डन। रोड सर्वे के किस स्टेप में ड्रेनेज सर्वे परफॉर्म किया जाएगा, बताओ कौन से स्टेप में कर रहे हैं ड्रेनेज सर्वे हम लोग, फटाक से। प्रिलिमिनरी सर्वे, आवाज ठीक तो जल्दी से आंसर, प्रिलिमिनरी सर्वे। तीसरा क्वेश्चन, सॉइल सर्वे अप टू 3 मीटर डेप्थ, सॉइल सर्वे अप टू 3 मीटर डेप्थ इज परफॉर्म इन दिस सर्वे, सॉइल सर्वे अप टू 3 मीटर डेप्थ इज परफॉर्म अप टू इन विच सर्वे, बताओ किस स्टेप ऑफ सर्वे में सॉइल सर्वे 3 मीटर डेप्थ तक परफॉर्म होगा, बोलेंगे यार, बोलेंगे सब प्रिलिमिनरी। ठीक है, बस ये दो चार बेसिक्स है, ये दो चार बेसिक से क्वेश्चंस है। एक ऑब्लिगेटरी पॉइंट का क्वेश्चन आता है, व्हिच वन इज ऑब्लिगेटरी पॉइंट फ्रॉम व्हिच सेंट्रल लाइन विल पास, फ्रॉम व्हिच सेंट्रल लाइन विल नॉट पास, ए एंड बी आर बोथ नन ऑफ द अबव। बताओ ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स कौन से पॉइंट होंगे जिनसे सेंट्रल लाइन पास होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जिससे सेंट्रल लाइन पास नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर इसका, बताओ, बोलेंगे। हाँ फिर से बोलो। हाँ तो ए एंड बी बोथ लिख लो। चलो ये टॉपिक भी खत्म हुआ हमारा, अब मुद्दे पे वापस आते हैं। ये बताओ, ये इसमें व्हाट्सएप में कितना एमबी तक का फाइल भेजा जाता है, बस उससे ऊपर नहीं भेजाएगा, देखते हैं ट्राई करके। जसवंत खन्ना की बुक है, इसको भेजने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, यदि भेजा जाए। पीडीएफ 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 जांच करा देखते हैं, चला गया तो बढ़िया। ठीक है, 24 एमबी का है, ये पूरी बुक है जसवंत खन्ना की, पीडीएफ दोबारा हम तुम लोगों के लिए। अब अपन सब बुक को भी फॉलो करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक में हर उसका हाइड्रोलॉजी का भी सुब्रमण्यम का भेज दे रहा हूँ बुक, उसको भी रखो। ठीक है, आप प्रिंट, अब तो बुक से सस्ता फोटोकॉपी हो गया, अच्छे दुकानों से जाओगे फोटोकॉपी मिल जाता है, मतलब प्रिंट निकाल लो, या फिर 3-3 से रायपुर और बिलासपुर में, तो रायपुर बिलासपुर में तो कम, रायपुर में सेकंड हैंड बुक बहुत मिलता है, या कोई आप दिल्ली हैदराबाद घूमने जाते हो वहां पे बुक मार्केट रहता है, वहां सेकंड हैंड बुक मिल जाता है, 8-10 बुक सीधा खरीद के ले आओ, 2-2 3-3 सौ रुपये मिल जाता है, और इतना क्लासिक बुक है, आपका जीवन बदल देगा वो, मतलब कम से कम इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में तो बहुत काम आएगा। तो टेक्स्ट बुक को बिल्कुल फॉलो करो सब लोग, ठीक है। 5 साल की बुक जरूरी है रखना कम से कम, भाई आप आरसीसी डिजाइन की बुक, स्टील डिजाइन की बुक, आप सॉइल मैकेनिक्स की, सॉइल मैकेनिक्स का बुक, ये गोपाल रंजन का जो आता है सॉइल मैकेनिक्स, बहुत तगड़ा बुक है, बिल्डिंग मटेरियल का बहुत अच्छा बुक है दुग्गल का, ठीक है, दुग्गल या रंग वाला उतना अच्छा नहीं, दुग्गल ले लो या बीसी पूर्णिया ले लो,
हाइड्रोलॉजी का बुक ले लो, सुब्रमण्यम का या बीसी पूर्णिया का, दोनों बुक बहुत बढ़िया है। हाइड्रोलॉजी बोलता हूँ, इरिगेशन का बीसी पूर्णिया का, हाइड्रोलॉजी का सुब्रमण्यम का ले लो, ट्रांसपोर्टेशन का जसवंत खन्ना ले लो। ऐसे 10-12 बुक ना लिया करो। 300-400 रुपया महीना खर्चा करने में कोई प्राइस नहीं। हर महीने की बुक भी लोगे तो 12 महीने में सब तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक आ जाएंगे। और फिर इत्मीनान से बैठ के पढ़ो, कुल समय तो पढ़ाई को, जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक भेज रहा हूँ, टेक्स्ट बुक को मैं ऐप में भी, ऐप और रिकॉर्डिंग वालों को अपलोड कर दूंगा। सभी बच्चे उस टेक्स्ट बुक से आज नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको अलग से एक पेज में लिख कर रखेंगे, क्योंकि जब आप यूथ बनाओगे ना तो इनसे बहुत क्वेश्चन दिखेंगे, कितना लिया है, क्या लिया है, कैसे लिया है, ये अंदर अंदर का कुछ के पॉइंट अपन रेगुलर क्लास में पूरा नहीं लिख सकते, वो पूरा एक क्लास खा जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करना है, जो बुक में दिया उसको पॉइंट वाइज आप क्या करो, लिख कर रखो, बस इतना कर सकते हो सब लोग। खोलना, जस्ट करना का बुक में भेज दिया, पीडीएफ जा रहा है, सेंड हो रहा है, मुश्किल से मेरे ख्याल से 10-5 मिनट में हो भी जाएगा, ये वही लगभग। ठीक है, तो इसमें तुम लोग नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान ओपन करना, और इसमें ओपन करके क्या करना है, सारी चीजों को देखना। क्लियर सभी को? बोलेंगे आप ही ना, बोलोगे? ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया क्या? बताएंगे आप, जल्दी जल्दी बताएंगे सब लोग। चलो देखो, आगे बुक भेजा है, देखो तो आया बुक मिला। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। इसमें देखो सब लोग, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। हाँ, इसमें जल्दी से देखो, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, बोलो जल्दी से। पेज नंबर 15 के बाद से पढ़ना, पेज नंबर 15 जहां पे रहेगा, ठीक है, उसमें पढ़ना, हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, नागपुर रोड कॉन्फ्रेंस से पढ़ना, पेज नंबर 18 से। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें दी गई इसको पूरा पढ़ते जाना। 1943 से 1963 है, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर का वो है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान पीरियड 51 से 56, 61 से 56 से 61, द रोड डेवलपमेंट program also was systematic, and here the and hence the Nagpur plan target of total road length was achieved about 2 years ahead. तो अपन लिखे 61 में, but even as early 1957 a consideration of future road development program, a committee was appointed to prepare the second 20-year road plan starting for the year 1961. इसके बाद CRRI है, इसमें तो कुछ ज्यादा नहीं है, नेशनल हाईवे एक्ट है। फिर सेकंड 20-year रोड प्लान, सेकंड 20-year रोड प्लान के भी डिटेल्स इसमें लिखे गए हैं। फिर थर्ड 20-year रोड प्लान है, उसके भी डिटेल्स इसमें लिखे गए हैं। इसको देखना और देख के मेरे को पूरा बताना। ठीक है, नोट डाउन करके रखना इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स उसके, क्योंकि जब यूज के क्वेश्चन बनाओगे मिलेगा ही आपको। चलो जाओ ब्रेक लो, अपन मिलेंगे।